दोस्तों, जब हर देश के पास पैसा छापने की मशीन मौजूद है तो आखिर सभी देश करोड़ों रुपए छापकर लोगों को क्यों अमीर नहीं बना देते? क्या देश अपने नागरिकों को अमीर नहीं बनाना चाहता? अगर हमारे ही देश में नोट छापने की मशीन है तो आखिर सरकार क्यों ऐसा नहीं करती? क्या आपके दिमाग में कभी भी ये सवाल नहीं आता? क्या आपको पता है कि हमारे देश में पैसा कहाँ छापा जाता है और इस पैसे को कैसे छापा जाता है? आखिर सरकार लिमिटेड रुपया ही क्यों छापती है? सरकार आखिर क्यों सबको अमीर नहीं बना सकती? दोस्तों, अगर आपके भी मन में यही सवाल उठते हैं तो इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। दोस्तों, करेंसी किसी भी देश की वो मुद्रा होती है जिसे वे अपने देश की सभी चीजों का आदान प्रदान कर सकती है। यानी उस मुद्रा की कीमत की आप कोई भी चीज उस मुद्रा के बदले में ले सकते हैं। दोस्तों, पुराने वक्त में लोग रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए किसी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि उस चीज के बदले उसी चीज की कीमत जितना अनाज, चावल या फिर दाल दे दी जाती थी। बदले में उससे वह चीज ले ली जाती थी, यानी सामान के बदले में उतनी ही कीमत का सामान। फिर जमाना बदला और सिक्कों का वक्त आया। उस समय सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। अगर किसी को कोई चीज खरीदनी होती थी तो उसे उस चीज की कीमत जितना सोना देना पड़ता था। फिर वक्त बदला, समय बदला और कागज की करेंसी का आविष्कार हुआ। दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी पर उस देश की सरकार का एक प्रॉमिस और उसके ऊपर उस देश के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। इसका मतलब ये है कि नोट उतनी कीमत की अहमियत रखता है जितनी उसके ऊपर लिखी गई है। यानी अगर किसी नोट पर 10 रुपया लिखा है तो हम 10 रुपए की कीमत जितनी चीज खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोई भी देश ज्यादा रुपया क्यों नहीं छाप सकता और ये रुपया वह किस आधार पर छापता है। दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी उस देश में मौजूद सुविधाएं और वस्तुओं पर निर्भर करती है। यानी उस देश में फसलों का उत्पादन कितना होता है, वे देश में फैक्ट्रियों में कितना सामान बनता है, वे देश लोगों को कितनी सर्विसेज दे सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल सुविधाएं या फिर टूरिज्म आदि। इन्हीं सब चीजों को मिलाकर उस देश की करेंसी छपने की लिमिट बनती है। दोस्तों, अगर आप सोचकर देखें कि सरकार सभी को करोड़ों करोड़ों रुपए छाप कर दे दे तो क्या होगा? फिर सभी अमीर हो जाएंगे और सभी ठाठ से जीना चाहेंगे। फिर भला काम कौन करना चाहेगा? सभी को आराम पसंद है। फिर क्या होगा? कोई सब्जी नहीं बेचेगा, कोई मजदूर घर नहीं बनाएगा, कोई पेट्रोल पंप पर काम नहीं करेगा तो गाड़ी में पेट्रोल कैसे भरेगा? कोई भी मजदूर फैक्ट्री में काम करने नहीं आएगा, कूड़े वाले घर का कूड़ा नहीं ले जाएंगे, फैक्ट्री में कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा। यहाँ तक कि किसान भी ज्यादा फसल नहीं उगाएगा, वो भी सिर्फ उतनी ही फसल उगाएगा। या शायद वह भी सोचे कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मैं अनाज खरीद ही लूंगा, इसलिए हो सकता है मैं फसल ही ना उगाए। तो सोचिए, हमारे लिए फसलें उगाएगा कौन? कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वे कैसे बनेंगी? अरे भाई, सभी अमीर हो चुके हैं तो भला कोई काम क्यों करना चाहेगा? इसलिए दोस्तों, देश में एक सही अनुपात बना रहे, इसलिए सभी को उनके काम के मुताबिक ही लिमिटेड सैलरी दी जाती है। उन सभी के काम के हिसाब से उनकी कमाई होती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक दुकानदार के पास करोड़ों रुपए हैं और उसे पता है कि आपके पास भी करोड़ों रुपए हैं, मगर आपको उन चीजों की जरूरत है जो उस दुकानदार के पास है, अब दुकान वाला आपको सिर्फ चंद रुपयों के लिए वह चीज क्यों देगा? मान लो 10 रुपए का साबुन है तो वह आपको साबुन 10 रुपए में क्यों देगा? उसके पास करोड़ों रुपए हो चुके हैं, उसके लिए 10 रुपए की क्या अहमियत है? जाहिर सी बात है, वह दुकानदार आपसे उस चीज की ज्यादा कीमत चाहेगा। 10 की बजाय वह 1000 रुपए भी चार्ज कर सकता है और आपको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक साबुन के बदले 1000 रुपए देने ही पड़ेंगे। यानी अब एक साबुन की कीमत 10 से 1000 रुपए हो गई है। यहाँ दोस्तों, जरा समझिए, 10 रुपए की चीज 1000 रुपए, यानी आपकी करेंसी की कीमत कम हो गई है। यहाँ साबुन महंगा नहीं हुआ, करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हमारे देश में महंगाई कम थी, यानी 1990 और 95 की बात करें, तब लोगों को अगर 1000 रुपए भी तनख्वाह मिलती थी तो वह भी ज्यादा थी। उसमें वे अपना गुजारा भी अच्छा कर लेते थे और सेविंग भी अच्छी कर लेते थे। चीजें उस समय सस्ती लगती थी। 1 पैसा, 2 पैसा और 5 पैसा भी उस वक्त चलता था।
मगर दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं अपनी करेंसी वैल्यू की। 1990 में अमरीकी एक डॉलर भारतीय 18 रुपयों के बराबर था। 1991 में अमरीकी एक डॉलर 22 रुपयों के बराबर था। 1995 में अमरीकी एक डॉलर भारतीय 32 रुपयों के बराबर हो गया। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी हमारी करेंसी की कीमत घटती गई। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ी लोगों की आमदनी भी बढ़ी, जरूरतें भी बढ़ी और खर्चा भी बढ़ा, मगर हमारी करेंसी की कीमत लगातार घटती चली गई। आज अमरीकी एक डॉलर की कीमत भारतीय 75 रुपयों के बराबर है। दोस्तों इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पहले 1000 रुपए तनख्वाह भी ज्यादा थी, आज की तारीख में 10,000 तनख्वाह भी बहुत कम महसूस होती है। मगर दाल चावल साबुन नमक चीनी तो कल भी वही थे और आज भी वही हैं। मतलब मुद्रा बढ़ी तो कीमत भी बढ़ी, मतलब मुद्रा की वैल्यू घटी तो कीमत बढ़ी। दोस्तों इस चीज को एक और सरल तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि किसी देश में सिर्फ 10 ही लोग हैं और इस देश में 10 किलो ही चावल है। इन सभी 10 लोगों में से किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 20 रुपए हैं, किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 2 रुपए, किसी के पास 3 रुपए, इसी तरह से कुल मिलाकर टोटल 50 रुपए हैं। अब पूरे देश में करेंसी की कीमत हुई 50 रुपए। अब इस देश में चीजें कितनी हैं? 10 किलो चावल, यानी 10 किलो चावलों की कुल कीमत 50 रुपए है। मतलब 1 किलो चावल अब यहाँ 5 रुपए का है। दोस्तों अब जरा समझिए यहाँ क्या होगा। हर व्यक्ति की जरूरत 1 किलो चावल है। उसे पेट भरने के लिए 1 किलो चावल खरीदने की जरूरत है और उसके लिए जिन लोगों के पास कम पैसे हैं वो कोई ना कोई काम करके ज्यादा पैसे वाले लोगों से पैसा अपनी सर्विसेज देके ले लेंगे, यानी अपनी जरूरत के लिए वे 5 रुपए तक कमा लेंगे और अपनी जरूरत पूरी कर लेंगे। मगर दोस्तों अब सरकार ज्यादा नोट छाप दे और सभी को हजार रुपए दे दे तो क्या होगा? अब इस स्थिति में कोई भी पैसों के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास 1000 रुपए हैं और वह चाहे तो 5 रुपए किलो के हिसाब से 50 रुपए में देश के सारे चावल खरीद सकता है। मगर बेचने वाले के पास भी अब 1000 रुपए हैं, तो फिर वह आपको ये चावल क्यों देगा? जिन लोगों के पास 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए थे, उनके पास भी अब हजार रुपए आ चुके हैं। अब वह किसी के लिए काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब सभी अमीर हो चुके हैं और सभी के पास बहुत सारे पैसे हैं, मगर चावल सिर्फ 10 किलो ही हैं। यानी अब चावलों की कीमत निकाली जाए पूरे देश में 10,000 रुपए टोटल करेंसी